हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ डिस्टोकिया का। यह जो बकरी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये फर्स्ट ब्यात की बकरी है। और फर्स्ट ब्यात की बकरी में अक्सर आपको डिस्टोकिया देखने को मिलता है। उसका बहुत सारे कारण हैं। ओवर साइज फीटस भी हो सकता है, या किसी पैर का मुड़ना आगे या दाएं बाएं पीछे की ओर, या गर्दन का मुड़ना, या बैक पोजीशन से होना। कभी कभी फीटस जो होता है वो गोल के रिंग की तरह भी अंदर जो यूट्रस में देखने को मिलता है, या आकृति का अलग होना। कभी कभी फीटस के हेड में स्वेलिंग होता है, जिसके कारण भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। तो डिस्टोकिया का बहुत सारे कारण हैं। और ये जो बकरी जो है वो काफ़ी परेशान थी। इसे निकालने के भी फीटस का जो है वो कोशिश किया गया था, लेकिन ओवर साइज फीटस होने के कारण वो नहीं निकल पा रहा था। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका प्रयास करने के बाद भी नहीं निकल पाया। तब पशुपालक के सहमति के अनुसार इसे सिजेरियन करने पड़े। और सिजेरियन के लिए तो आप देख रहे हैं, इसका साइड तैयार किया जा रहा है। सिजेरियन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सिजेरियन में हर पशु को बचाना उतना आसान नहीं होता है जितना आपको दिखता है। क्योंकि सिजेरियन करने से पहले उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, और ये बारीकियां आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिजेरियन सक्सेसफुल होगा और कौन सा सिजेरियन सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर ये पता है तब आपके सिजेरियन अधिकतर जो है आपके सक्सेसफुल होंगे। अगर ये पता नहीं है तो फिर ज़्यादातर आपके सक्सेस होने का चांस कम होता है। तो इसके बारे में डायग्नोसिस, मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। चाहे किसी बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं, उसके लिए भी डायग्नोसिस ज़रूरी है। डिस्टोकिया हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए भी डायग्नोसिस ज़रूरी है। सिजेरियन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको डायग्नोसिस है। ये साइड तैयार करके इसका एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। तो इस तरह करके आपको है कि सिजेरियन किया जाता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, डायग्नोसिस ये सब चीज़ें जो है देख करके नहीं किया जा सकता है जब तक आपको इसकी बारीकियाँ पता ना हो। इसकी बारीकियाँ बहुत ही जानकार होना बहुत ज़रूरी है। और इसका देखिए, बकरी का सिजेरियन करके स्टैंडिंग पोजीशन में ही सिजेरियन किया गया शुरू से लास्ट तक ला। और ये फीटस है, बहुत ही बड़ा फीटस है। देखिए ओवर साइज फीटस कितना बड़ा जी है। इसी कारण है कि ये बकरी जो है बच्चा नहीं दे पा रही थी। काफ़ी
परेशानी का सामना क्यों रात से। और ये बच्चा देखिए जिंदा था, फीटस जो निकला आपका जिंदा है। ये किड्स इसको जो है कि आपका जब अगर कोई किड्स या फीटस फ्लूइड पी लेता है तो उसको आप इस तरह करके उल्टा करके उसको निकालना है, ताकि वो जो फ्लूइड पिया है वो बाहर निकले। इसको जो कि कपड़े से मैं उसका पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा है वो जिंदा है। और उसको जब भी आप उसमें जो पानी जो बच्चा पी लेता है उसको आपको निकालना हो तो इसी तरह पोजीशन में आपको उल्टा करके दोनों पैर को ऊपर करके आपको रखना है, और वे हल्का हल्का पेट पर थपथपाना है, और जो मुंह से निकले उसे गिरने लगता है अपने आप, और नहीं तो फिर एक कपड़े से आप पोंछें उसे, और ये बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानकारी कि फीटस अगर फ्लूइड पी लेता है, ओलंटाइटिस जो फ्लूइड होता है, जो यूट्रस में जो फ्लूइड होता है उसको पी लेता है, जब भी यूट्रस का मुंह जब ओपन हो जाता है तो नाल का जो होता है वो कनेक्शन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगता है। और इस बच्चे को जो है कि बाहर निकालने के भी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन नहीं निकल पाए क्योंकि ओवर साइज फीटस होने के कारण। और ये देखिए यूट्रस है, इसे नॉर्मल साइज करके उसके बाद फिर आपको, क्योंकि ये सिजेरियन जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। देखने में तो बहुत लगता है आसान है कि ये क्या है, कुछ नहीं, सबको कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले आपको डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको कौन सी सिजेरियन आपको बचने वाला है, कौन सा जिसको आप सिजेरियन कर रहे हैं वो बचने वाली है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी डायग्नोसिस होती है। अगर ये आपको पता नहीं है तब सिजेरियन करना सही नहीं होता है। और ये देखिए यूट्रस को अंदर शिफ्ट किया गया, उसके बाद ये पूरी तरह से स्टिच लग गया। तो इस तरह करके इमरजेंसी में है, बहुत ही होने पर ये किस तरह के किया जाता है। और ये चमड़ी का है कि स्टिच अब आपका लास्ट में ये लग गया, और ये स्टिच पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब इसे जो है दिया जाएगा इंजेक्शन वगैरह, आपको ज़रूरी है देना इसमें। और ये देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में शुरू से लास्ट तक मैंने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद देखिए ये चारा भी खाने लगी। तो अगर इस तरह करके अगर आप सफल सिजेरियन आप करते हैं तो उससे पहले आपको डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो सिजेरियन सक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान वीडियो में आपको दिखता है। और ये देखिए पूरी तरह से लग ही नहीं रहा है कि इसे अभी तुरंत सिजेरियन किया गया है। सिजेरियन करके बहुत ही मजबूरी में सिजेरियन किया गया, क्योंकि पशुपालक बहुत सारे तैयार भी नहीं होते हैं, लेकिन ये बच्चा निकल नहीं पाता, जिसके कारण है कि आपको सिजेरियन किया गया। और ये पूरी तरह से बकरी ठीक है, किसी प्रकार का इसे दिक्कत नहीं। और ये 10 दिन के बाद पशुपालक के द्वारा, हमारे यहाँ पशुपालक इतने तेज़ तरार हैं कि स्टिच खुद काट दिए और ये वीडियो बना करके उन्होंने भेजा। ये बच्चा वही बच्चा है जिसको मैं उल्टा करके पानी निकाला था। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। धन्यवाद।